यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, दो चीज़ें हमारे जीवन में चलती रहती हैं हमेशा, या तो चिंता या फिर चिंतन। कोई भी बात जब हमारे सामने आती है तो दो ही डायरेक्शन होते हैं, या तो हम चिंता की ओर चल पड़े उस बात को लेकर या चिंतन की ओर। चिंता हमें समस्याग्रस्त कर देती है, उलझा देती है, परेशान कर देती है, जबकि चिंतन हमें समाधान युक्त करती है, हमें हल्का कर देती है और उस बात का सही सही जो सार है वो हमारे सामने ले आकर रख देती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि चिंता चिता के समान है और चिंतन चंदन के समान है। चिंता और चिंतन में वैसा ही अंतर है जैसा एक स्वस्थ व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति के बीच में है। चिंता हमें भटका देती है, उलझा देती है, जबकि चिंतन हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर राह पर लिए चलती है, जो राह सुख की है, शांति की है, आनंद की है। तो हमारा चिंतन कैसे श्रेष्ठ हो, उसी पर आज का सुंदर सुवाक्य। मीठी यादों का संकलन है श्रेष्ठ चिंतन। मनुष्य की स्मरण शक्ति का परीक्षक है उसकी याददाश्त। वही घटना या वही इंसान हमें याद आते हैं जिससे हमारे कुछ अविस्मरणीय सिलसिले जुड़े रहते हैं। आपको भी याद आता होगा आपका बचपन से लेके अब तक की जिंदगी का सफर। कभी कभी इन स्मृतियों को ताजा रखने के लिए हम इन्हें चित्राधार के माध्यम से अपने साथ रख लेते हैं। कुछ ऐसे ही हमारा मन भी यादों की एक तिजोरी है, जहाँ सिर्फ सुंदर पलों का खजाना होना चाहिए। जब हम भूली बिसरी यादों का पिटारा खोलते हैं तो व्यर्थ और दुखदाई यादों की धूल को मिटाकर उनसे उन खूबसूरत मीठी यादों की डालियां हमें सजानी है, जिससे सिर्फ खुशी की महक हमारे हृदय के मंदिर को महका जाए। यह पद्धति हमारे दृष्टिकोण के परिवर्तन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हमारा नजरिया ही हमारे चिंतन का प्रेरक है। तो आज से याद भी उन लम्हों को करेंगे जो खुशी के यादगार हैं। तो मित्रों, हम तो यही कहेंगे कि चिंता को छोड़ें और चिंतन की ओर बढ़ें, ताकि जीवन खुशनुमा होता चले। क्योंकि चिंता तो सिर दर्द ही करने वाली है। जब कभी भी हम चिंता करते हैं तो चेहरा भी देखने योग्य नहीं रहता और मन में तो कितना उथल पुथल होता है वो हम जानते ही हैं। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मोर देन 80% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। यदि मन में चिंता है, परेशानी है, उलझन है, द्वंद्व है, तो फिर हम अपने मन के माध्यम से अपने तन को रोगी कर रहे हैं। तो तन का रोग ना हो, सिर में दर्द ना हो, यही तो हमारी कामना है ना। ओम शांति। स्वागत है आपका A to Z इंडियन सुपर फूड सीरीज में। आज का अल्फ़ाबेट है ई, और ई से ये जो दो सुपर फूड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इनके नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। एक है एग प्लांट और दूसरा है अर्थ नट। एग प्लांट तो फिर भी काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, जिसे हम ब्रिंजल भी कहते हैं, हिंदी में बैगन भी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे ये अर्थ नट क्या है। अर्थ नट, इसे हम पीनट्स भी कहते हैं या फिर सिंगदाना कहते हैं हिंदी में। बहुत ज़बरदस्त दोनों सुपर फूड है। ब्रिंजल, जिसे बैगन या फिर बेगुन कहा जाता है, कहते हैं कि जिसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन हम अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैगन में इतने सारे गुण हैं कि बोलते बोलते ख़त्म ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो गुण है, और वो है विटामिन ई। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप बैगन खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा खाना शुरू कीजिए, क्योंकि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होती है। और अर्थ नट यानी कि पीनट्स हम सबको पता है बहुत हेल्दी है। तो पीनट्स को सही तरीके से अगर आप खाना चाहते हैं तो पीनट बटर बना के खाइए, या फिर आप पीनट की चटनी बना के खाइए, या फिर आप पीनट की स्मूदी बनाइए।
अगर आप इन तीनों तरीके से पीनट्स लेंगे तो जितना मैक्सिमम न्यूट्रिएंट इन पीनट्स में है वो आपकी बॉडी को मिलेगा। तो हम जब स्मूदी बनाते हैं तो पीनट के साथ में केला ऐड कर देते हैं और उसमें थोड़ा सा डेट्स डाल देते हैं और पानी मिलाकर एक थिक स्मूदी बनता है। अगर आप इसे पीनट बटर की तरह खाना चाहते हैं तो मेरे पिछले एपिसोड में पीनट बटर की रेसिपी मैंने शेयर की थी, आप वो देख सकते हैं। तो पीनट को रेगुलर बेसिस पे यानी कि 15 दिन में 10 दिन में एक बार इस तरह से आप स्मूदी बना लें या फिर पीनट बटर खा लें। और ब्रिंजल जो है बेगुन, उसकी सब्ज़ी हफ्ते में 1 या 2 बार बना के खा लें, आप एकदम फिट रहेंगे। स्टे हेल्दी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, जीवन में हम सभी की चाहना रहती है कि हम जहाँ पे भी रहें लोगों के सम्माननीय रहें, लोगों का सम्मान हम अर्जित करें। लेकिन ऐसा हमेशा हो भी नहीं पाता, क्योंकि कई लोगों की आदत ही होती है अपमान करने की। तो लोगों की भले ही आदत हो अपमान करने की, लेकिन मेरा संस्कार हो सम्मान देने की। यदि सम्मान देंगे तो स्वतः हमें सम्मान प्राप्त होता ही होता है। लेकिन सम्मान भी कैसा? सच्चा सम्मान। आपने सुना होगा कि कई लोग लंगड़ा सम्मान देते हैं, लंगड़ा मान जिसे कहा जाता है। वास्तव में वो देते हैं लेकिन दिल से नहीं देते हैं, या देते हैं लेकिन उनका भाव कुछ और ही होता है। तो सच्चा सम्मान क्या है? जिसकी चाहना हर एक को है और हमें वही सम्मान सबको देना भी चाहिए। इस पर ही सुंदर प्रकाश काव्यात्मक रूप में हमारे बीच लेकर पुनः कवि मनोज खुशनुमा जी। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। मित्रों, सम्मान पाना सभी को प्रिय है। कैसे दें सर्व को दिल से सच्चा सम्मान, बताती है ये लघु कविता सच्चा सम्मान। सम्मान का हकदार है हर प्राणी इंसान, आओ सीखें कैसे दे हम सच्चा सम्मान। जीवन चक्र ये सारा है जिनसे चलायमान, पिता है वो परमात्मा प्रकृति माँ समान। सर्वप्रथम सदा करें इन दोनों का सम्मान, मातृभूमि और राष्ट्र ध्वज की ऊंची रखे शान। आओ सीखे कैसे दे हम सच्चा सम्मान, आओ सीखे कैसे दे हम सच्चा सम्मान। जन्म पालना माता पिता ने दी माने है शान, शिक्षक गुरु की शिक्षा और ज्ञान का रखे मान। आज्ञाकारी वफादार बन पाए दुआ की खान, कर्म बोल में नारी की गरिमा का रखे ध्यान। आओ सीखे कैसे दे हम सच्चा सम्मान। झूठी महिमा या प्रशंसा करना नहीं सम्मान, शत्रु को भी मित्र बनाए गुणिये अति महान। छोटों को भी बड़ा मान के दिल में दे स्थान, सबकी राय को दीजिए महत्व सदा समान। आओ सीखे कैसे दे हम सच्चा सम्मान। स्वयं के ही सत्य रूप को जाए जो पहचान, मैं एक चेतन आत्मा सद्गुण मेरे सोमान। सोमान में टिकने वाले ही देते सच्चा मान, प्रभु प्रिय वो बन जाएं ये जग गाए गुणगान। आओ सीखे कैसे दे हम सच्चा सम्मान। सम्मान का हकदार है हर प्राणी इंसान, आओ सीखे कैसे दे हम सच्चा सम्मान। धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, कहते हैं कि व्यक्ति को अभिमान तब आता है जब उसे लगता है कि उसने कुछ किया है, और व्यक्ति को सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को ये लगता है कि उस व्यक्ति ने कुछ किया है। दोनों में बहुत अंतर है। हम सचमुच कुछ ऐसा करें जिससे कि हम सारे संसार का सम्मान अर्जित कर सकें, प्राप्त कर सकें। कि जब भी हम राजनीति की बात करते हैं, आपने भी कहा कि आमतौर पे लोगों के मन में ये बात है कि राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहां व्यक्ति जाना नहीं चाहता है, हमारा युवा वर्ग भी नहीं जाना चाहता है। तो वहां परिवर्तन लाने के लिए आप किस प्रकार का प्रयास करेंगे? अब देखिए, एक दूसरा पहलू है कि पहले तो हमको अपने आप में चेंजिंग करना पड़ेगा। और जब हम अपने आप में चेंजिंग करेंगे, बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, तभी हम दूसरे को बदलाव लाने के लिए कह सकते हैं जी। तो पहले हम अपने आप को बदलें, इसके बाद पूरी दुनिया धीरे धीरे बदलेगी। अब एक बाय एक तो किसी को बदला नहीं जा सकता। अंगुलियां बराबर नहीं है, सबकी सोच अलग है, सबके सोचने के तरीके अलग हैं जी।
सबके रहने के तरीके अलग हैं, सबके सोने के तरीके अलग हैं, सबके खाने के तरीके अलग हैं। मैं अपने आप से शुरुआत करूं, जी, एक बहुत अच्छी जी, बात जी। आपने कही। मैं अपने और आप से- यही बात यदि हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए ले आए कि मैं स्वयं से परिवर्तन की शुरुआत करूं। आमतौर पे होता ये है कि लोग दूसरों की ओर देखते हैं जी। कि दूसरे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा जी। कर रहे हैं, देश में जो भ्रष्टाचार है या गरीबी है जी। या जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, उन सब के लिए ये जिम्मेवार हैं, ये जिम्मेवार हैं। लेकिन यदि हर एक व्यक्तिगत रूप से, जैसा आप कह रहे हैं, जी। स्वयं के ऊपर जिम्मेवारी ले, अपनी जो नैतिकता है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाए, तो इन तमाम समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। पंडित जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि आप लोगों ने स्वर्णिम भारत के ऊपर विशेष करके यहाँ पे चर्चा की, तो किस प्रकार से हम अपने देश को पुनः सोने की चिड़िया बना सकते हैं, स्वर्णिम भारत बना सकते हैं? देखिए, जो हमारे समाज में जो विषैला जहर घुल चुका है, एक दूसरे को नीचा दिखा करके आगे बढ़ने की हर व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति भर गई है। हर व्यक्ति जल्दी रातों रात माला माल होना चाहता है। शॉर्टकट मेहनत नहीं करना चाहता जी। सीधे चाहता है कि हम दिन के अंदर, चाहे वो हमारे नेता बिरादरी है, चाहे किसी फील्ड में आप जाएं, हर जगह जो है रातों रात लोग माला माल बनना चाहते हैं, पहले अपना पेट भरना चाहते हैं। लेकिन इसी में ऐसे भी लोग हैं जो सही सच्चाई के रास्ते पे चलना जानते हैं और गरीब और मजलूमों की बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने जब से जिम्मेदारी 2007 से जी। हमारे विधानसभा के लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी, मैं गरीबों की सेवा में दिन रात लगा रहता हूँ। तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने वो प्यार और आशीर्वाद दिया, तभी तो आया। कुछ किया ऐसा जिसके बदौलत मैं दोबारा रिपीट होके आया। मित्रों, जब सम्मान की बात चल रही है तो एक बात हमेशा कही जाती है, और वो बात बहुत सत्य भी है, कि आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सम्मुख बोले जाते हैं। आपका सम्मान उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में बोले जाते हैं। ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में किस प्रकार की चर्चा होती है, वो हमारी वास्तविक सम्मान या स्थिति के बारे में हमें भी अवगत कराती है। वो कहते हैं ना, अल्फ्रेड नोबल जी एक दिन जब सुबह उठे, न्यूज़पेपर देखा, तो उसमें फ्रंट पेज पे यही था कि डायनामाइट के जो आविष्कारक थे नोबल, वो अब नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो ज़िंदा हूँ, लेकिन ये क्या बात लिख दी गई है, चलो पढ़ता हूँ कि मेरे बारे में क्या क्या लिखा गया है। लोगों के व्यूज़ देखे तो ज़्यादातर लोगों ने लिखा था, अच्छा हुआ वो चला गया, उसने डायनामाइट का आविष्कार किया है जिससे विध्वंस होगा, विनाश होगा, लोगों को मारने का उसने ये सारा वो किया हुआ है, अच्छा हुआ वो भगवान के पास चला गया। उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपनी सारी जो संपत्ति थी उससे एक ट्रस्ट बनाया, जिससे ही समाज के अलग अलग क्षेत्रों में आज नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, और उन्होंने विध्वंस के कार्य रोक दिए। मित्रों, इसे हम सुधार के रूप में ज़रूर ले सकते हैं कि पीठ पीछे जो बातें हो रही है, यदि वहाँ मुझे अपनी कमी दिखाई देती है, उसमें मैं सुधार करूँ, तो सारे संसार के सम्मान का हकदार बन जाऊँगा। आप सबके सम्मान के हकदार बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।